चलिए जी, निकालिए एक्सरसाइज नंबर 11.3। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट y3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो अगर वो पैरेलल टू ZOX प्लेन कह रहा है तो इसका मतलब z और x का इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं। सिर्फ कौन सा इंटरसेप्ट होगा हमारे पास? y इंटरसेप्ट होगा। तो आप कह देंगे y अपॉन y इंटरसेप्ट भाई x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 होता है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास। तो आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है कितना? 3 और इक्वल्स टू कितना? 1। तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 3। आंसर टैली करना क्या दिया है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी प्रॉब्लम 11। 6 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? 0 नहीं लिया, इनफाइनाइट लिया। क्योंकि अगर कोई लाइन, मान लीजिए कोई एक आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और वो ये समझ लो एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो हम यही तो मानेंगे कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपने उसे इन्फिनिटी लिया तभी तो वो टर्म 0 हुई। जब आप फॉर्मूला है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, अगर मैं यहाँ 0 लिख दूंगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी लिख दूंगा तो क्या होगा? तो 0 होगा ये। तो ये इन्फिनिटी लिया, ये इन्फिनिटी लिया, ये 3 लिया हमने, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और आपको y की वैल्यू 3 मिल गई। ये फंडामेंटल यूज हुआ यहाँ पर। लेकिन उसके लिए सीधा सीधा तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल है तो हम वो इंटरसेप्ट कंसीडर ही नहीं करते, सिर्फ जो तीसरा इंटरसेप्ट या दो दो दिए होते हैं उनको ले लेते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारी प्रॉब्लम। 9 तो नहीं है किसी का डाउट? सेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दो प्लेन दे रखे हैं, तो आप कहेंगे टू गिवन प्लेन्स आर क्या क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू कितना बेटा? 0। इक्वल में 0 बना लेंगे आप। अगली है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये वो दो प्लेन है हमारे पास जिनकी इक्वेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और वो हमारे से ये कह रहा है मेरे बच्चे कि हमें इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो फार्मूला है आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। और अगर कार्टेशियन की बात करें, देखो फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होने के। आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, फॉर्मूला होता है P1 प्लस लैम्डा P2। कुछ बच्चों से जो गलती होती है वो ये होती है कि वो इक्वल के पहले वाले को P1 कहते हैं और जबकि ये 1 उधर होता है तो आंसर मैच नहीं करता। आप इसे P1 तब कंसीडर करोगे व्हेन देयर इज इक्वल इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक बेसिक मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इक्वल में 1 है या 5 है, जो भी है उसे तो उधर रहने दो, लेफ्ट वाले को P1 ले लो। क्यों भाई? आपको इक्वेशन लिखवा रखी है P1 इक्वल टू 0 और P2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट साइड में 0 है तो लेफ्ट साइड वाला P1 है और दूसरी इक्वेशन वाला P2 है, वरना आंसर 100% गलत आएगा। अब इसमें से कलेक्ट कर लो 1 प्लस 2 लैम्डा x 1 प्लस 3 लैम्डा y, यहां से 1 और यहां से 3 लैम्डा। फिर अगला 1 प्लस 4 लैम्डा z, यहां से आया -1, इसे उधर ले गए +1 हो गया। और यहां से 5 लैम्डा उधर जाके
प्लस का 5 लैम्डा। बेटा जी ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अभी इसके अंदर जो कमी है वो किस चीज की है? सिर्फ लैम्डा की कमी। किसकी है बेटा? सिर्फ लैम्डा की कमी है इसके अंदर हमारे पास। तो अब मुद्दा यह है कि वो लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास जिसकी कमी है वो कैसे निकलेगी। उसके लिए अलग अलग कंडीशंस देता है वो हमें। जैसे किसी क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि ये वाला प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप एक्स वाई जेड की जगह वो वाला पॉइंट रख देते हैं। ठीक है जी। कहीं दे देता है पैरेलल है, कहीं दे देता है परपेंडिकुलर है। यहां उसने ये कहा कि ये वाला प्लेन एक तीसरे दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक बात ध्यान से समझो, एक प्लेन ये है बोर्ड, एक प्लेन ये है ये सरफेस। तो अगर ये वाली सरफेस और ये वाला बोर्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा वर्टिकल, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल भी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। पक्की बात है? पक्की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाटसोएवर एंगल इज बिटवीन द प्लेन सेम इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाले प्लेन का नॉर्मल और वो जो तीसरा आपको दे रखा है उसका नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे सिंस above plane is perpendicular to given plane। वो कौन सा है भाई गिवन प्लेन? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये वाला प्लेन है। अब क्योंकि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हुए, तो उनके डीआरएस की प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0। तो आप लिख देंगे इट इंप्लाइज नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। कर दीजिए प्रोडक्ट। इसका नॉर्मल 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, इसका -1, दूसरा डीआरएस हुआ हमारे पास -1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा। अगला डीआरएस हुआ 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, ये मिला 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। हाँ भाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो आपको मिल गया 4 और 2 6 में से 3 चले गए। 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई? -1/3। इसे उठाकर आप पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर, और मुझे प्लेन की इक्वेशन बता दीजिए। वैल्यू पुट करके एलसीएम लेकर कितना आया? x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल 0। क्या आया त्यागी जी? x माइनस जेड हाँ प्लस 2 इक्वल 0। प्लस 2 इक्वल टू 0। बाकी बच्चे भी निकाल लें, चेक कर लें हाथ के हाथ, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करा करो अपने आप जब तक करके ना देखो। अपने आप करके देखा त्यागी जी या किताब से आंसर बोल दिया? नहीं सर, कर रहा साथ साथ। अच्छा वेरी गुड। हाँ भाई क्लियर हो गया सबको? यही आंसर आ रहा है सबका? यही आंसर आ रहा है भाई? मोहित हो गया? तेरा हो गया भाई? जल्दी करो। इसके बाद और क्या डाउट है एक्सरसाइज 11.3 से? 9th बता दें। 9th भी मिलता जुलता ही है बेटा वैसे तो। देख ले एक बार, बेसिक बता देता हूँ, करके देख लो अभी। सेम फंडामेंटल पे है वैसे 9। पढ़ना क्या लिखा है 9?
2 गिवन प्लेन्स आर, क्या क्या दिए हैं? दूसरा तो आप कहेंगे सो इक्वेशन ऑफ, कहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने गलती कर दी होगी सुनने में, कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास है P1 प्लस लैम्डा P2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई सर, P1 प्लस लैम्डा P2 की इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहां से कलेक्ट कर लीजिए बस, क्या मिला 3 प्लस लैम्डा x, अगला यहां से लैम्डा और वहां से -1 y, अगला 2 प्लस लैम्डा z और 4 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है जी, उसने ये बोला हमारे से कि ये वाला जो प्लेन है, हाँ जी सर, ये वाला जो प्लेन हमारे पास है वो कहां से पास हो रहा है 2 to 1 से पास हो रहा है। इसका मतलब 2 to 1 इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप क्या करेंगे, सिंस आप लिखेंगे अबव प्लेन, हाँ जी, सिंस अबव प्लेन पासिस थ्रू, कहां से 2 to 1, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज 2 to 1 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। करवा दीजिए सर सेटिस्फाई, 2 to 1 रख दीजिए इसमें। लैम्डा बताइए कितना आ रहा है 2 to 1 रख के, माइनस के 2/3। इस वैल्यू को आप उठाकर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोट कर लें अपने पास। अब इसके बाद हमारे पास इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाती है चैप्टर नंबर 11 की। तो जो चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को। तो कल मैं आपको इसके पहले क्वेश्चन से लेकर और लास्ट तक 23 तक, कहां तक है 23 तक सारे क्वेश्चन समझाऊंगा जी। ठीक है, A to Z। तो कोशिश करेंगे कि 7:15 तक मैं हर हालत में आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगा 40 मिनट के अंदर, ताकि पूरे होने की हम कोशिश करें। कहीं अगर ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ हिंट देना है तो वहां हिंट दे दूंगा, और जो पूरा समझाना है उसे पूरा समझा दूंगा। तो टाइमली कनेक्ट हो जाएंगे सब। ओके जी।